हेलो एवरीवन, सो वेलकम है सुम नर्सिंग क्लासेस। तो आज की क्लास में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कि कई बार यहाँ पर विटामिन से रिलेटेड यहाँ पर कुछ टर्म्स पूछ लिए जाते हैं। लाइक दैट यहाँ पर केमिकल नेम की बात कर लेते हैं या फिर इन्हें और किस अदर नाम से जाना जाता है। तो ये 5 या 2 मार्क्स के तो देखने को मिलते हैं, तो ये 2 या 5 मार्क्स बहुत मायने रखते हैं। तो जैसा कि हम यहाँ पर देखते हैं क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, तो हमें पता है कि जो क्लासिफिकेशन होते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन एंड वाटर सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं। तो जैसा कि हम बात करते हैं, अब यहाँ पर जैसे कि हमें सीक्वेंस में देखने को मिलता है फैट सॉल्युबल विटामिन, तो यहाँ पर विटामिन ए है, डी है, ई है एंड के है। ये भी क्वेश्चन में आ जाता है, ऑब्जेक्टिव दे दिए जाते हैं कि फैट सॉल्युबल विटामिन कौन से नहीं है या फिर कौन से हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन आ जाते हैं, तो हमारे पास कॉन्सेप्ट ये क्लियर होना चाहिए कि फैट सॉल्युबल विटामिन कौन कौन से होते हैं। तो ए, डी, ई एंड के फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं। अब इनके साइंटिफिक या फिर केमिकल नेम की बात करते हैं, तो केमिकल नेम में हमने यहाँ देखा विटामिन ए को हम रेटिनॉल बोलते हैं। इसके अलावा जो विटामिन डी है इसे कॉलीकैल्सीफेरॉल या फिर कैल्सीफेरॉल भी बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर D2 और D3 दोनों को अलग अलग डिवाइड किया है। अब जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं D2 और D3, तो यहाँ पर एर्गो कैल्सीफेरॉल यहाँ पर देखने को मिलता है और D3 की बात करते हैं तो कॉलीकैल्सीफेरॉल देखने को मिलता है। इस तरह से हमें दो यहाँ पर पूछ लिए जाते हैं। अगर आपको विटामिन डी का केमिकल नेम पूछा जाता है, इनमें से कोई भी एक भी दे दिया जाता है, तो भी हम किसी एक पर टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं विटामिन ई, तो टोकोफेरॉल जिसका केमिकल नेम है। नेक्स्ट हम देखते हैं विटामिन के, तो विटामिन के भी यहाँ पर हमें 3 या देखने को मिला, K1, K2, K3। कई बार ऑब्जेक्टिव में हम मान लो फाइटोनाडियोन बस पढ़ रहे हैं, लेकिन विटामिन के ऑप्शन में हमें ये दो और मिल जाते हैं, तो हम उसका आंसर नहीं दे पाते हैं। तो हमें ये भी याद रखना है कि ये विटामिन के ही सब टाइप है, K1, K2 एंड K3। तो जैसे कि फाइटोनाडियोन ये K1 का हो जाएगा एंड मैनाक्यूनोन K2 का और K3 का मैनाडियोन। तो इस तरह से हमें विटामिन के अगर कभी भी एग्जाम में आपको तीनों में से कोई एक भी पूछ लिया जाता है ना, तो आपका आंसर सही होगा। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन की। तो जैसा कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन, तो ये देखिए कि जो वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं बी एंड सी। अब बी एंड सी तो होते हैं, लेकिन बी के भी हमें यहाँ पर कई क्लासिफिकेशन देखने को मिलते हैं, सब टाइप देखने को मिलते हैं। तो बी के अंदर V1, V2, V3, V5, V6, V7, V9, V12। ये तो V से रिलेटेड, क्योंकि ये जस्ट कंफ्यूज कर देता है, तो इसके क्वेश्चन तो पूछे ही पूछे जाते हैं। आप कोई भी प्रीवियस क्वेश्चन यहाँ पर उठा के देख लीजिए पेपर, आपको कहीं ना कहीं इसके इस तरह के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे कि B1 का केमिकल नेम क्या होगा, जस्ट ऑब्जेक्टिव में दे दिया जाता है। या फिर ये भी पूछ लिया जाता है कि सारे विटामिन फैट सॉल्युबल विटामिन दे दिए जाएं और उसमें से पूछ लिया जाए कि कौन सा वाटर सॉल्युबल नहीं है। मतलब जस्ट कोई भी क्वेश्चन घुमा फिरा के यहाँ पर पूछ लिया जाता है। अब जैसे कि हम देखते हैं सी एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन B1 थियामिन, विटामिन 2 राइबोफ्लेविन, विटामिन सी नियासिनिक या फिर निकोटिनिक एसिड भी हम इसे बोलते हैं। तो हमें मान लो नियासिनिक पता है, बट निकोटिनिक एसिड ऑब्जेक्टिव में आ गया, तो हमें निकोटिनिक एसिड हम सही कर सकते हैं। नेक्स्ट विटामिन B5, तो पेंटोथेनिक एसिड हम इसे बोलेंगे। विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन पायरिडोक्सामाइन भी इसका हम बोल सकते हैं केमिकल नेम। विटामिन B7 बायोटिन एंड विटामिन B9 फॉलिक एसिड या फिर फॉलेट। नेक्स्ट देखते हैं विटामिन B12, तो साइनोकोवैलामाइन या फिर कोवैलामिन, और इसका नेक्स्ट नाम है यहाँ पे मिथाइल कोवैलामिन। तो ये हमारे विटामिन B12 के ये जो नाम आ जाएंगे, तो ये 3 तरह से हमें देखने को मिलते हैं। साइनोकोवैलामिन भी हम बोल सकते हैं, कोवैलामिन या फिर मिथाइल कोवैलामिन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है केमिकल नेम, आप इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं और इसे आप ये लर्न भी कर सकते हैं। तो इसे आप इजीली लर्न कर सकते हैं। तो विटामिन ए रेटिनॉल, डी कॉलीकैल्सीफेरॉल या फिर एग्रो कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई टोकोफेरॉल, विटामिन के फाइटोनाडियोन या फिर मैनाक्यूनोन, नेक्स्ट K3 मैनाजियोन। अब वाटर सॉल्युबल विटामिन जो होते हैं सी एस्कॉर्बिक एसिड, B1 थियामिन, B2 राइबोफ्लेविन, B3 नियासिन निकोटिनिक एसिड, B5 पेंटोथेनिक एसिड एंड B6 पायरिडॉक्सिन या फिर पायरिडोक्सामाइन, B7 बायोटिन। नेक्स्ट हम देखते हैं V9 फॉलिक एसिड या फिर फॉलेट, V12 में साइनोकोवैलामाइन एंड कोवैलामिन मिथाइलो। तो ये हमारा हो जाता है फैट सॉल्युबल विटामिन। अब यहाँ पर एक चीज़ और बहुत ही इंपॉर्टेंट है
कि जो हम फैट सॉल्युबल विटामिन देखते हैं, तो जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं उन्हें स्टोर किया जा सकता है, लेकिन वाटर सॉल्युबल विटामिन को स्टोर नहीं किया जाता, ये एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। तो ये जो हमारे फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं लिवर और टिश्यू में स्टोर किए जा सकते हैं। तो ये जस्ट यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन में पूछ लिया जा सकता है। सो थैंक यू सो मच।